कार ने ठुकराया, जहरीली लड़की ने सिस्टम को हिलाया। स्टेडियम को उड़ाने की धमकी, प्लेन हादसे तक की साजिश। एक साइको लव थ्रिलर जो सिस्टम को हिला देती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। कहानी कुछ ऐसी ही है, बस इस बार ये लाइन किसी हीरो ने नहीं बल्कि एक हीन भावना से जली लड़की ने बोली थी। और उसकी जुबान से निकले शब्द नहीं, हथियार थे, हथियार। इश्क में इस कदर डूबी थी वो किसी भी हद तक और कुछ भी कर गुजर जाने के लिए तैयार थी। नाम रेने जोशिल्डा, चेन्नई की एक नामी एमएलसी में टेक्नोलॉजी की महारानी, रोबोटिक्स इंजीनियर, वर्चुअल नेटवर्क की जादूगरनी, जिसने मशीनों को चलाना सीखा था लेकिन अब इंसानों की सांसें रोकना सीख गई थी। क्योंकि जिससे इश्क हुआ उसका नाम था दिविज प्रभाकर। उसके साथ ही काम करता था। रेने को लगा उसे भी चाहा जाएगा, लेकिन मोहब्बत थी एक तरफा। और फरवरी में दिविज ने कहीं और शादी कर ली। बस यहीं से कहानी खतरनाक मोड़ पर आ गई, क्योंकि रेने ने वॉर डिक्लेयर कर दिया। रेने टूटी नहीं, वो पिघलते हुए लोहे की तरह बन गई। अब उसमें आग थी, बदले की आग, और उस आग में वो जला देना चाहती थी पूरा सिस्टम। बस यहीं से बदले की भावना में देश को जलाने की कहानी उसने लिख दी। ऐसी कहानी जिससे न सिर्फ सिस्टम को हिला डाला बल्कि कुछ वक्त के लिए हजारों लाखों सांसें तक थाम दी। क्योंकि उसने पहला खेल बहुत ही खतरनाक तरीके से खेला। शुरुआत करें तो पहली धमकी, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद मैच के दौरान स्क्रीन ब्लैक, मेल आया, वीआईपी बॉक्स में टाइम बॉम्ब फिट है, काउंटडाउन शुरू। इस मैसेज से लोगों की चीख निकल गई। कमांडो दस्ते तैनात हो गए, पूरा स्टेडियम खाली करवा लिया गया, जांच शुरू हो गई, लेकिन बम नहीं मिला। लेकिन मिला बस एक नाम, दिविज प्रभाकर। जिसके बाद कहानी यही खत्म नहीं होती। रेने का शैतानी दिमाग दौड़ता चला गया और इसके बाद उसने जो किया उससे हर कोई दंग रह गया। दूसरा खेल, दूसरा ईमेल दिल्ली एयरपोर्ट, तीसरा ईमेल मुंबई लोकल, चौथा ईमेल जयपुर मेट्रो। हर बार नया ईमेल, नया टारगेट, पर एक कॉमन सिग्नेचर, कॉमन नाम, दिविज प्रभाकर। 12 राज्य, 21 धमकियां, बिहार, पंजाब, केरल, राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, हरियाणा। हर एजेंसी अलर्ट पर, लेकिन किसी के हाथ रेने नहीं लग पाई। और ना ही ये पता चल पाया कि रेने ये काम कर रही थी या कोई और ये काम कर रहा था। आखिर कौन था जो देश को इन धमाकों से दहलाने की कोशिश कर रहा था फर्जी धमकियों के जरिए? एनआईए, सीबीआई, आईबी, रॉ, हर टेबल पर सिर्फ एक ही नाम रखा था, दिविज प्रभाकर। पर हकीकत में ईमेल के पीछे रेने थी, रेने। मोहब्बत में जली हुई वो औरत जो अब सिरफिरी नहीं, सिस्टम लेवल थ्रेट बन चुकी थी। फिर आया असली झटका। अहमदाबाद में एयर इंडिया का विमान हादसा, जिसमें 270 लोगों की मौत हो गई। पूरी दुनिया इस हादसे से दहल गई, क्योंकि विमान अहमदाबाद से लंदन जा रहा था। देश विदेश के यात्री सवार थे, लेकिन उनकी ये यात्रा आखिरी बन गई। जांच, साजिश और तकनीकी खराबी, हर एंगल से जांच चल रही थी। इसी बीच जब अहमदाबाद में बीजे मेडिकल कॉलेज के मेल बॉक्स में एक संदेश आया, अब तुम हमारी ताकत समझ गए हो। जैसे कल मेल किया था, आज प्लेन क्रैश हो गया। शाबाश हमारे पायलट, अब समझो ये गेम नहीं है, ये बदला है। पूरा देश हिल गया। क्या सच में प्लेन गिराया गया या ये महज एक तकनीकी खराबी या हादसा हुआ? हर एक एंगल से जांच टीम बिठाई गई। सरकार ने स्पेशल टॉप्स टीम बनाई, क्योंकि धमकी बेहद खतरनाक थी। नाम रखा गया ऑपरेशन शैडो एक्स। हर आईपी ट्रेस हुआ, पर रेने चूकती नहीं थी। टॉर, ब्राउजर, ऑनियन लेयर्स, मल्टीपल वेपन्स, ईमेल आईडीज के पीछे ईमेल आईडी एक पोस्ट बन चुकी थी, वो जिसे सिस्टम पहचान नहीं पा रहा था। लेकिन हर मास्टरमाइंड एक गलती जरूर कर देता है। हर केस में जो चोर होता है वो एक न एक सबूत छोड़ जाता है, और रेने ने वो ही गलती कर दी। चेन्नई के एक साइबर कैफे में एक लैपटॉप से ईमेल भेजने के 13 सेकंड बाद वो सीसीटीवी में कैद हो गई। हाथ में वही टैटू डी, चेहरे पर वही मुस्कान। अब खेल खत्म नहीं हुआ। सीबीआई ने छापा मारना शुरू कर दिया। कमरे की दीवार पर 12 राज्यों के नक्शे मिले, हर धमकी की तारीख मिली, टाइम कोड्स मिले, सर्वर डिटेल्स मिली।
जैसे कोई सीरियल क्रिमिनल नहीं, एक मास्टर प्रोग्रामर है। देश से बदला ले रही थी। रैने को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उसने बस एक ही खुलासा किया। उसने कहा, जब एक लड़की से उसका प्यार छीना जाता है, वो दो चीजें बनती है, या तो कमजोर या फिर खतरा। मैं दूसरी बनी। दिविज की शादी ने मेरे अंदर जो वायरस डाला था, अब वो पूरे देश के सिस्टम में फैल चुका है। इसके साथ ही पूछताछ में आगे कई और चौंकाने वाले खुलासे हुए। उसने अपना हर एक जुर्म कबूला, लेकिन अब जेल में रहने साइलेंट मोड में बैठी नजर आती है। उसका एक ट्रिगर, जिसका पासवर्ड सिर्फ उसके दिमाग में है। कौन जाने अगला ईमेल कब आएगा? क्या रैने कुछ और साजिश भी बुन रही है? क्या उसके साथ कोई और लोग भी शामिल हैं? इसको लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से रैने को पकड़ा गया और उसके बाद जो खुलासे हुए, जांच एजेंसियां भी दंग हैं, क्योंकि ये बदला सिर्फ प्यार का नहीं था, ये बदला सिस्टम से, और सिस्टम और अभी खतरे में है। ऐसा कुछ रैने का दिमाग जो है वो इशारा कर रहा है, क्योंकि जेल में रहकर रैने बिल्कुल साइलेंट मोड में है। आगे कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उससे पूछताछ की गई तो सिर्फ उसने 2 शब्दों से ही खुलासा किया कि इसके पीछे प्यार में धोखा है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं, और तमाम खबरों की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।